Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया. In previous video lecture we had already completed section C of paper 3. तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन D of paper 3. ठीक है, सेक्शन D बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हमें उसमें से कितने मार्क्स मिलते हैं 24 मार्क्स और इजी से क्वेश्चंस होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. पहला क्वेश्चन सी व्हाट वी हैव गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर थेल्स थ्योरम विल बी देयर. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था उसका हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इट इज ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल. अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी पे है, ध्यान देना. रौनक इज अ वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स. ही ऑलवेज ट्राई टू रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ. वन डे ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ, सबसे पहले इसे हाईलाइट करो, कौन सी स्पीड से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड. लैंप इज 4.5 मीटर. लैंप की हाइट क्या है बेटा, 4.5 मीटर. कौन सी स्पीड से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है. अबव द ग्राउंड रीड द अबव टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इफ आफ्टर 2 सेकेंड लेंथ ऑफ शेडो इज 1 मीटर. जैसे ही उसने स्टार्ट किया आफ्टर 2 सेकेंड शेडो की लेंथ क्या हो गई, 1 मीटर. यहां पे रौनक खड़ा है तो ये इसकी शेडो की लेंथ, ठीक है, दैट इज 1 मीटर. कितनी हो गई, 1 मीटर. कब, आफ्टर 2 सेकेंड. तो ये जो है वो रौनक ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो है. हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम है, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो देखिए स्पीड क्या दी हुई है हमें, 1 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना है 2, तो 2 1 जा 2. कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसने, 2 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया. ठीक है, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द हाइट ऑफ रौनक. हम रौनक की हाइट को h मान लेते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो हियर 2 ट्राइंगल्स आर देयर. ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बट इसको ट्विस्ट करके केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया है. और यही सेम क्वेश्चन, मतलब जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है वो 2 बार बेटा 2024 एंड मार्च 2025 दोनों एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना. तो यहाँ पे हम सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. ट्राइंगल की बात आती है, 2 से 3 ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास. तो सिमिलर कैसे बनेगा, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी ई, यहां से अलग ड्रॉ कर लेते हैं. ये हुआ ए बी ई और यहां पे ये हुआ बेटा सी डी ई. बी एंड डी आर राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री है. देन दोनों में कॉमन एंगल है दैट इज ई, तो ई ई आर इक्वल. एंड अगर दो एंगल्स इक्वल है कोई भी 2 ट्राइंगल्स में, तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन व्हाट वी कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, सबसे पहले एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई. यहां पे मैं लिखूंगा राइट एंगल. फिर एंगल ए ई बी सी ई डी, यहां पे मैं लिखूंगा कॉमन एंगल. ठीक है, एंड इफ 2 एंगल्स आर इक्वल सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन what I can say, triangle ABE is similar to triangle CDE. और अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे बेटा, प्रोपोर्शनल. तो देखिए हमें जो रिक्वायरमेंट है AB की CD की, तो यहां पे बनेगा AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DE. जो वैल्यूज हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया. AB क्या था, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट दैट इज 4.5, CD हाइट ऑफ रौनक. ठीक है, तो यहां पे लिख लो 4.5, यहां पे लिख लो हाइट ऑफ रौनक. नाउ BE क्या था बेटा, तो BD
प्लस डीई, ठीक है। और बीडी कितना मिला है मुझे 2 मीटर, एंड ये लेंथ ऑफ शेडो क्या है 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे बीडी प्लस डीई, यहाँ पे डीई। नाउ 4.5 अपॉन एच, बीडी इज 2 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2 मीटर, ठीक है, फाइंड किया हमने डीई 1 अपॉन 1। सो 4.5 2 प्लस 1 3 आएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू एच, 15 3 जा, सो एच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1.5 मीटर। कितना आएगा, हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए हमें हाइट मिल गई। नाउ नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद लेंथ ऑफ शैडो क्या होगी। तो देखो यहां पे अभी कितना चला, ये दूसरा केस है, इसे मिटा देते हैं हम। फोर सेकेंड बाद, तो हमें अगेन पता है डिस्टेंस क्या होगा बेटा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड तो हमें दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसे हाईलाइट कर दो पेंसिल से पेपर में, ये चीज पहले करो, ठीक है। और टाइम कितना है आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 1 जा 4, कितना डिस्टेंस हुआ बेटा 4 मीटर, ठीक है। तो बस इतना ही चेंज आएगा। यहाँ पे सिमिलरली ए बी, ये लिख के आपको क्या लिखना है, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बीई अपॉन डीई, वेर ए बी तो क्या था हमारा 4.5, सी डी हाइट ऑफ रोनक दैट इज 1.5 हमें मिल चुकी है, बीई क्या था तो बीडी प्लस डीई, और यहां पे डीई। अभी हमें लेंथ ऑफ शेडो फाइंड करनी है, तो थोड़ी देर के लिए इसे मान लेते हैं हम लेंथ ऑफ शेडो को एल, ठीक है। तो देखो 15 3 जा 45, हियर इट इज 3, बीडी क्या मिला हमें, डिस्टेंस कितना हुआ 4 सेकेंड बाद 4 मीटर, डीई था लेंथ ऑफ शेडो जिसे हमने माना एल अपॉन एल, एल को इस साइड ले लो तो 3l इज इक्वल टू 4 प्लस एल, एल इस साइड आएगा तो 2l इज इक्वल टू 4, तो l इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 मीटर। तो लेंथ ऑफ शेडो क्या मिला बेटा 2 मीटर। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करे, अगर आपने ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर एक मेथड के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles. Chapter 4 का question in a day. It was observed on a particular day that the cost of production, किसको highlight करेंगे हम, cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. हमें क्या बोला हुआ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हमें बोला है जैसे कि ये पेन बनाने की एक कंपनी है, तो ये पेन की कॉस्ट कंपनी ने क्या डिसाइड की उस दिन पे, कोई पर्टिकुलर डे पे। जबकि आज की हम बात करें तो आज मैंने 10 पेन बनाए, तो जो पेन मैंने आज बनाए उसके ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मतलब 10 पेन बनाए तो 10 2 20 प्लस 3 23 रुपीज। कॉस्ट क्या पड़ेगी ये पेन की 23 रुपीज, ठीक है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया बेटा, किसने डिसाइड किया, कंपनी ने। इफ द टोटल कॉस्ट, हमें दी हुई है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन टोटल कॉस्ट क्या हुआ 90 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या पूछा है कि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो भी हमें फाइंड करना होता है उसे हम सपोज करते हैं, बट यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक ही वेरिएबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या सपोज करेंगे, तो देखो ये जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उस पे। तो हम किसे सपोज करेंगे बेटा, सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced
ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उस पे। नाउ कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्लियरली हमने डिस्कस कर लिया है कि जो कॉस्ट है वो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 2 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, 2x और उससे कितनी ज्यादा है +3। ठीक है, तो हमें कॉस्ट भी मिल गई। नाउ नेक्स्ट कहां से, तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी, क्या दी हुई है 90। और टोटल कॉस्ट कैसे मिलती है, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हमने मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ऐसे ही मिलती है ना बेटा, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट। नाउ 2x इंटू x प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 90 टू जा 180, स्प्लिटिंग अप्लाई करना है, 90 टू जा 180, 180 के कैसे फैक्टर चाहिए हमें कि 3 आए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो 15 एंड 12, 15 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो आपको मिलेगा 180 एंड 15 माइनस 12 करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 3। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस यहां पे 2 के पास 12 को रख लेते हैं थोड़ा इजी हो जाए, 2x स्क्वायर 12x 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। साइन कैसे देते हैं हम, मिडिल टर्म का साइन बिगर डिजिट को, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x, तो x माइनस 6 प्लस 15 x माइनस 6। नाउ x minus 6 in one bracket, in another bracket 2x plus 15 is equal to 0. So x is equal to 6 और 2x plus 15 is equal to 0. So 2x is equal to minus 15, x is equal to minus 15 by 2. बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या मिले प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे 6 और उसकी कॉस्ट क्या होगी 2 6 12 प्लस 3 15। ठीक है, टेक्स्ट बुक का डिटो क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A manufacturer of TV set produced 600 set in the third year। यहाँ पे बात हो रही है एपी की। अगेन इट इज अ टेक्सचुअल एग्जांपल जो कि हम स्किप करते हैं, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग डेटा लिखते जाते हैं। थर्ड ईयर पे कितने सेट प्रोड्यूस किए 600 एंड 700 सेट इन 7th ईयर। 700 किस कौन से ईयर में 7th ईयर में, तो A7 is equal to 700। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। यूनिफॉर्म रेट मतलब फिक्स रेट, मतलब एपी में ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। नाउ द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर पूछा है मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब सबसे पहले फाइंड करना है ए। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन इन 10th ईयर मतलब A10 एंड देन वी हैव टू फाइंड टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स। टोटल प्रोडक्शन 7 साल तक कितना हुआ वो मतलब सबका सम, तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड S7। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन आ जाए क्या करना होता है एलिमिनेशन। A3 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 2D, A7 को क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख रहा हूं डायरेक्टली A प्लस 6D, आपको थोड़ा प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, माइनस 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 ये गया 2 माइनस 6 माइनस 4D माइनस 100 माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट, 25 4 100, तो D कितना मिला 25। मुझे क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, तो A इज इक्वल टू 600, तो A इज इक्वल टू क्या होगा 550
ए की वैल्यू क्या मिली बेटा 550। तो फर्स्ट ईयर पे कितने हुए थे 550। नाउ हमें पूछा है 10th ईयर, तो A10 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 9D, वेर A इज 550, 9 इंटू 25, 25 9 जा होता है 225, 5 प्लस 2 7 775, A10 कितना मिला 775। Now what we have to find total production in 7 years, मतलब S7। चलिए सारी वैल्यूज है हमारे पास, n/2, n कितना है मेरा 7, 7/2, 2a, a कितना है 550 प्लस n-1, 7-1 into d। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मुझे बताना है कि S7 आपको क्या मिलेगा। कहां पे बताओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। तो S7 का आंसर आपको सारी वैल्यूज मैंने रख के दी हुई है, यू हैव टू जस्ट डू सिंप्लीफिकेशन ओनली, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The median of the following frequency distribution is 28.5. It is also most important question जो alternate years पे पूछा ही जाता है। यहाँ पे आपको पहले से ही दिया है मीडियन 28.5 and the total frequency is 60. टोटल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं n। दो चीजें दी हुई है, what we have to find missing frequency। तो हमें पता है जब भी बात हो मीडियन की हमें एक टेबल और बनाना होता है, दैट इज ऑफ CF। CF का टेबल कैसे बनता है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नाउ 5 प्लस x, 5 प्लस x प्लस 20, तो इसको हम लिखते हैं 20 प्लस 5, 25 प्लस x, 25 प्लस 15, 40 प्लस x एज इट इज, 40 प्लस x प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे y, 40 प्लस 5, 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। नाउ इट इज, ये जो हमें मिला इसे भी हम क्या बोलते हैं n बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास n है। सबसे पहला काम क्या होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में बेटा, दोनों n की कंपेयर करना। तो यहाँ पे देखो 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू n। n कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60, तो यहाँ पे लिखो 60। सो x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 15, गिव रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, गिव रिजल्ट नंबर 1। नाउ सबसे पहला काम होता है मीडियन क्लास फाइंड करना। व्हेनेवर यू हैव गिवन मीडियन, जब भी आपको पहले से ही मीडियन दिया है, क्या दिया है बेटा 28.5, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि 28.5 किसके बीच में आता है, तो इट लाइज बिटवीन 20 टू 30। 28.5 कौन से डिजिट के बीच में आता है, इट लाइज बिटवीन 20 टू 30। तो ये वाला जो क्लास है वो मेरा क्या है मीडियन क्लास। नाउ वैल्यू पुट अप करो, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई h। तो देखिए मीडियन तो ऑलरेडी हमारे पास है, मीडियन का मतलब होता है m, दैट इज 28.5। L वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 20, तो L की जगह पे रखो 20। n/2, n मेरा क्या था क्वेश्चन में 60, 60 डिवाइड बाई 2 30 होता है, तो n/2 को क्या लिखेंगे हम 30, माइनस CF कौन सी होती है बेटा मीडियन क्लास के अगले वाले क्लास की, तो ये है मीडियन क्लास, तो CF ऑलवेज ऊपर की आएगी। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही CF को ले लेते हैं, यहां से ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग। तो अच्छे से ध्यान देना। और CF में दो टर्म्स है 5 प्लस x, कंपल्सरीली इसे लिखो ब्रैकेट के अंदर। ये जो सबसे ज्यादा रिपीटिव होती है मिस्टेक्स क्या करता है बच्चा, 30 माइनस 5 प्लस x, इससे आपका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। ऑलवेज इसे लिखो ब्रैकेट के अंदर। अपॉन f, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, वो होगी मीडियन क्लास की, तो यहाँ पे लिख लो 20।
multiply h. h is class difference, that is 10. 10 2s are 20. इसे ले लो इस साइड. 28.5 minus 20, 8.5. ठीक है. 30 minus 5, 25 माइनस अंदर भेजो x अपॉन 2. ये 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 8.5 into 2, 17 is equal to 25 minus x. x को ले लो इस साइड, 25 minus 17, तो x is equal to 25 minus 17, that is 8. x की वैल्यू क्या मिली? 8. पुट x is equal to 8, हमारे पास इक्वेशन है. ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं पुट x is equal to 8 इन रिजल्ट नंबर 1. तो 8 plus y is equal to 15, तो y is equal to क्या मिलेगा? 7. y की वैल्यू क्या मिली बेटा? 7. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. The table shows the daily expenditure on food of household in a locality. Find the mean. What we have to find? Mean find करना है. चलिए टेबल बना लेते हैं. यहाँ पे क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. सबसे पहले xi क्या होता है बेटा? मिड वैल्यू ऑफ क्लास. तो 100 और 150 के बीच में क्या आता है? 125. ना पता चले तो क्या करना है? 100 प्लस 150 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है. ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा बेटा? 125. 150 प्लस 200, 175, 225, 275 और 325. देखो, अगर आपको पहले दो मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर तो क्या करना है? दोनों के बीच में 50 का गैप है, 50-50 को ऐड करते जाओ. नाउ xi के बाद नेक्स्ट आता है di. तो di के लिए सबसे पहले हमें सपोज करना होता है a किसको हम करेंगे? किसी को भी xi में से a सपोज कर सकते हो, बट हम अपनी इजीनेस के लिए मिडल वाले टर्म को a सपोज कर लेंगे. ये हुआ a. ठीक है, नाउ di इज इक्वल टू xi माइनस a. ठीक है, क्या है बेटा फॉर्मूला? xi माइनस a. तो सारे xi को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो. तो 225 माइनस 225 0, ये हुआ माइनस 50. 125 माइनस 225 इट इज 100. ये हुआ 50, इट इज 100. ठीक है, नाउ di के बाद जो हमें टेबल बनाना है दैट इज ui. तो ui इज इक्वल टू हुआ di अपॉन h. h कौन सा लेंगे? तो 0 के जो एग्जैक्टली नीचे होता है वो होगा इसका h. ठीक है, नाउ इट इज 0. 50 डिवाइड बाय 50, माइनस 1 माइनस 2. 50 डिवाइड बाय 51, 100 डिवाइड बाय 52. नाउ लास्ट वन fi ui. तो fi मेरा यहां पे इट इज योर fi. 4 2s are 8, 5 1s are 5, 12 into 0 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4. नाउ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. 2 प्लस 4 क्या होगा? 6. ठीक है, तो सिग्मा fi ui माइनस 13 प्लस 6. सिग्मा fi ui में क्या करता है बेटा? सम ऑफ ऑल fi ui. ठीक है, तो माइनस 13 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट इज माइनस 7. नाउ इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करो. x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h. a क्या है मेरा? 225. सिग्मा fi ui क्या आया? माइनस 7. सिग्मा fi हमें फाइंड करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15, कैरी 1, इट इज 25. ठीक है, तो यहां पे आया 25. और h क्या था हमारा? 50. 25 2s are 50, 2 2 5,
प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, तो ये हुआ 211। कितना मिला बेटा x बार? 211। ठीक है, 211 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर हाउ मेनी डिस्क आर देयर? 90। तो सबसे पहले टोटल नंबर आउटकम्स तो लिख ही लो, बात हो रही है प्रोबेबिलिटी की। तो अगर 90 टोटल डिस्क है तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 90। At a random from the box find the probability it bears 2 digit number। तो देखिए 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि 1 to 90 में टोटल नंबर होते हैं 90। उसमें से अगर मैं 1 डिजिट के सब्ट्रैक्ट कर लूं तो बाकी के सारे क्या होंगे? 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा? 1 से लेके 9 तक। तो मुझे कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 9। तो मिले 81। 81 जो नंबर होंगे 10 से स्टार्ट होगा अप टू 90 तक, वो सारे क्या होंगे बेटा? सारे 81 नंबर्स 2 डिजिट नंबर। तो यहां पे सबसे पहली इवेंट P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा? 81 अपॉन 90। ठीक है, P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 81 अपॉन 90, 2 डिजिट नंबर वाले। 9 9 जा 9 10 जा, सो आंसर इज 9/10। देन आफ्टर सेकेंड अब परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब किसे बोलते हैं? जिसका क्यूब रूट निकलता है उसे बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 के क्यूब से स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। बट 125 तो क्या हो गया? 90 से बड़ा, तो इसे तो हम ले नहीं सकते। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर परफेक्ट क्यूब? 1 8 27 64। अगर ये नंबर की डिस्क आती है हमारे पास तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ओनली 4 डिस्क आर देयर। कितनी है बेटा? 4। तो 4/90। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 45 जा, सो आंसर इज 2/45। ठीक है, नाउ थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। जब भी ऐसे नंबर डिविजिबल का बोला हो या मल्टीपल का बोला हो तो हमें वो टेबल बोलना है। कहां तक जाना है? हमारे पास जो लास्ट नंबर है तब तक। तो 5 का टेबल बोलोगे 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 18 जा 90 होता है। कितना होता है बेटा? और हमारे पास 90 तक की ही डिस्क है, तो 5 18 जा हुआ तो ऊपर हम लिखेंगे 18। कितने मल्टीपल्स होंगे 90 तक में? 5 के 18 अपॉन 90, 85 से 90, तो P ऑफ C क्या मिला? 1/5। नाउ लास्ट P ऑफ D। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 2 and 3 दो का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 and 3 का मल्टीपल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2 and 3 का मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 और 3 नहीं बोला है, 2 and 3, तो दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो वो हुआ 6। क्या होगा? 6। क्या करेंगे? जब भी एंड बोला हो तो जो दो नंबर्स बोले उसका हम क्या फाइंड कर लेंगे? एलसीएम। एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें मिला एलसीएम 6। तो हमें जो नंबर्स फाइंड करने हैं वो 6 के मल्टीपल होने चाहिए। तो हमें पता है कि 6 के मल्टीपल कितने होंगे? 6 15 जा 90। ठीक है, 6 15 जा क्या होगा? 90। क्योंकि देखो 6 जो है वो आएगा 2 and 3 का मल्टीपल, फिर 12 है वो भी 2 and 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कितने आए बेटा? 6 15 जा 90, तो 15 ऊपर लिखेंगे, 90 हम नीचे लिखेंगे। 15 6 जा 90, सो आंसर इज 1/6। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें बोला था मल्टीपल ऑफ 2 and 3, तो हमने क्या किया बेटा? 2 and 3 का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया उसका टेबल हमने बोला, तो उसमें कितने है? 6 15 जा 90 तक जाते हैं हम, तो 15 आते हैं, तो 15 ऊपर 90 नीचे। ठीक है, तो इसी के साथ
आपका पेपर 4 का सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट पेपर 4 सेक्शन ए। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।